जय हिंद और आपका स्वागत करते हैं बहुत लेक्चर के मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास मैथ से रिलेटेड है। दोस्तों आज की इस क्लास का हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम प्रश्नावली जो हमारी 5.1 है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल कराएंगे और एकदम बारीकी से हल कराएंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक दोस्तों यह जो वीडियो होने वाली वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो आज की क्लास का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ये तो आप सभी को पता है कि आज की क्लास का हमारा जो वो पार्ट 2 होने वाला है। एक मिनट भाई, तो आज की क्लास का पार्ट नंबर 2 होने वाला। दोस्तों आपको चैप्टर का नाम पता ही है क्या है, सामंतत्य तथा अवकलनीयता। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उस जिसका नाम है सामंतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 होगी जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक एकदम बेसिक तरीके से हल कराएंगे। तो दोस्तों अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दे करो। तो दोस्तों चलो बिना देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो हमें गाइस सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है, हमें कोई गाइस इसमें सिद्ध कीजिए कि कोई फलन हमें f(x) दे रखा है, हमें सिद्ध करना है फलन f(x) है वो बराबर वो गाइस कितना 5x माइनस के 3 है। और उसने क्या कहा है हमसे सवाल में कि इसका x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 3 माइनस 3 पर और हमें गाइस x बराबर 5 पर इसके सामंतत्यता की जांच करनी है। ठीक दोस्तों, क्या कहा उसने कि कोई फलन हमारा f(x) है और उसने जो कहा कि x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर गाइस हमें 5 पर इसके सामंतत्यता की जांच करनी है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो एकदम हलवा माध्यम से हल कराएंगे। अब देखो इस सवाल को करने का आपके लिए दो तरीके होंगे। या तो आप देखो जैसे मैंने जो पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर आए थे उसमें हमने जब उदाहरण कराए थे तो उसमें हमने LHL और RHL लिए थे। बट इसमें अगर आप बिना RHL बिना LHL के भी अगर लेना चाहो तो हम वैसे भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो आसान तरीका हो जाता है। उसमें आप LHL RHL में एक बार को फंस भी जाओगे बट इस तरीके में नहीं फंसोगे। तो देखो हम सबसे पहले x बराबर 0 पर निकाल लेते हैं। तो हम गाइस यहाँ क्या लिख देंगे, x बराबर 0। गाइस हम x बराबर 0 पर, क्योंकि जिस पर निकाल रहे हैं उसको हमें यहाँ एज इट इज लिख देना है। अब देखो गाइस हमें क्या करना है कि इसमें जो हमारा फलन है जहां x है वहां हमें 0 पुट करना है। क्यों? क्योंकि हम x बराबर 0 पर दे रहे हैं। तो भैया रख दो जहां x है वहां तो f0 बराबर 5। अब जो x तो गुणा में तो 0 हो जाएगा माइनस के 3। अब गाइस 5 गुणा के 0, 5 गुणा के 0 तो गाइस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भैया कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। मतलब कितना बचेगा गाइस हमारा, माइनस के 3। अब क्या करें थे गाइस, हम इसमें LHL और RHL का केस ले लेते। बट इसमें अगर मैं डायरेक्ट क्या इसे एक बार लिमिट के साथ निकाल दूं, क्या देखो किस प्रकार कि f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि भैया ये x टेंड्स टू 0 क्यों लिया। क्योंकि मेरे भाइयों इधर देखो कि हम x बराबर 0 पर मान ज्ञात कर रहे, तो इसलिए मैंने x टेंड्स टू 0 रखा। अगर मैं यहाँ x बराबर 5 पर ज्ञात करता तो मुझे यहाँ क्या लिखना था, x टेंड्स टू 5 लिखना था। अगर मैं इसी प्रकार x बराबर 2 पर ज्ञात कर दिया तो मुझे यहाँ x टेंड्स टू ये कितना लिखना था, x टेंड्स टू 2 लिखना था। क्योंकि जिसके मान पर हम ज्ञात कर रहे हैं हमें टेंड्स टू के आगे वो मान लिखना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको रख कर देता हूँ इतना को। अब देखो यहाँ समझो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फलन f। अब जो हमारा फलन है ना f(x), जो फलन f(x) है उस फलन को हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो किस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो फलन f(x) भैया कितना, 5x माइनस के 3। अब जहां x है वहां हम 0 पुट करेंगे तो 5 गुणा के 0 तो भैया 0 हो जाएगा। कितना बचा, माइनस के 3। देखो किस प्रकार ये तो, क्योंकि x का मान जैसे 0 रखा जाएगा तो ये 5 गुणा के x है और 5 गुणा के x मतलब 5 गुणा के हाँ x है तो x का मान 0 रखा जाएगा तो 5 गुणा के 0 तो 0 हो जाएगा। बचा कितना भैया, माइनस के 3। तो अब यहाँ गौर दीजिए कि जो हमारा f0 और जो लिमिट के साथ फंक्शन है दोनों आपस में भैया कैसे है, बराबर है। जो हमारा फलन f(x) है जो हमने f0 पर निकाला वो -3 और जो हमने लिमिट के साथ निकाला भैया वो हमारा -3। क्या भैया दोनों बराबर है, हाँ भैया बराबर है। तो हम लिख देंगे कि अतः
फलन एफ एक्स बराबर जो हमारा गाइस कितना था 5x माइनस के 3 x बराबर 0 पर भैया क्या होगा संतत होगा, बिल्कुल होगा। बस उसमें क्या हम LHL RHL का केस ले रहे थे, बट LHL का और RHL का केस कहाँ लेना है मैं भी आपको आगे सवाल में मैं बताऊंगा। बट इस सवाल में आपको इसी प्रकार करना है कि जिस पर ज्ञात कर रहे वो फिर जहां x है वहां एक बार रख देना, क्या क्योंकि 0 पर ज्ञात कर रहे तो भैया 0 रख दिया। अब एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्योंकि x बराबर 0 पर ज्ञात करें एफ एक्स का गाइस मान डाल, तो जहां x है वहां फिर 0 पुट कर दो और आ जाएगा आपका। दोनों मान अगर बराबर आएंगे तो जो फलन होगा वो जो फलन हमारा एफ एक्स होगा वो x बराबर 0 पर भैया क्या होगा संतत होगा। क्या होगा भैया संतत होगा। अब देखो हमने x बराबर 0 पर तो ज्ञात कर लिया, अब भैया हम किस पर x बराबर -3 पर ज्ञात करते तो हम यहाँ को लिख देते हैं गाइस क्या, अब हम ज्ञात करते हैं गाइस x बराबर -3 तो लिख दो x बराबर -3। जहां x होगा इसी फलन में जहां x होगा वहां हमें क्या -3 पुट कर देना, तो f -3 और बराबर हो कितना 5 गुणा के -3 क्योंकि 5x है और माइनस के 3। अब 5 के कितने होंगे भैया 15 माइनस के क्योंकि माइनस के 3 से गुणा हो रही ना, तो माइनस के 15 और भैया माइनस के 3 बराबर देखो दोनों माइनस के दोनों जो है माइनस के यानी कि माइनस के 15 और माइनस के 3 भैया दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका होगा माइनस के कितना आ जाएगा 18। अब इसको एक बार लिमिट के साथ निकाल दो, इसको ही एक बार लिमिट के साथ निकाल दो क्या कि भैया एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना माइनस के 3 और एफ एक्स का जो मान है भैया यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू -3 और कितना 5x माइनस के 3। अब यहाँ x की जगह जैसा मैं -3 पुट करूंगा तो भैया कितना मिलेगा 5 -3 और -3 5 या 15 किसके माइनस के क्योंकि माइनस के 3 है तो ये माइनस के 3 है तो माइनस के 15 और माइनस के 15 और माइनस के 3 भैया कितने हो जाएंगे माइनस के 15 और माइनस के 3 भैया कितने हो जाएंगे माइनस के 18 माइनस के 15 और माइनस के 3 हम जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 18। अब यहाँ गौर दीजिए कि भैया जो हमने फलन f -3 को निकाला वो माइनस के 18 और जो हमने लिमिट के साथ निकाला वो माइनस के 18। क्या भैया दोनों आपस में बराबर है? जी हाँ भैया हमें तो बराबर दिख रही है, भी 18 माइनस का भी 18। जब दोनों बराबर होंगे तो हमें क्या लिख देना है गाइस कि अतः जो फलन हमारा एफ एक्स बराबर 5x माइनस के 3 है वो गाइस किस पर x बराबर -3 पर भैया क्या होगा संतत होगा। क्या होगा कि जो गाइस हमारा फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस के 3 था गाइस वो x बराबर 3 पर संतत होगा। अब गाइस हमें किस पर देखो x बराबर 5 पर ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर गाइस हमने ज्ञात कर लिया संतत आया, x बराबर 3 पर हमने ज्ञात कर लिया संतत आया। अब गाइस हमें ज्ञात करना है x बराबर 5 पर। किस पर ज्ञात करना है गाइस एक बार जल्दी से बता दीजिए किस पर x बराबर 5 पर। तो भैया अब हमें क्या करना है x बराबर 5 इसको माइनस अब x बराबर गाइस हम 5 पर हल करेंगे। देखो क्या है जहां x है वहां 5 को पुट कर दो, जहां x है वहां 5 को भैया क्या कर दो पुट कर दो। तो भैया कितना हो जाएगा f5 और बराबर 5 और गुणा के 5 हो जाएगा माइनस के 5 बन जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी इधर मत देखो इधर देखो इधर 5x है सॉरी 5 गुणा के 5 बन जाएगा 25 और माइनस के 3 और 25 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा हमारा 22। 25 में से 3 को घटाएंगे भाई। अब इसको लिमिट के साथ निकाल दो तो लिमिट तो अब हमने रट ली क्या होती है भैया एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स बराबर 5 पर ज्ञात कर रहे तो एक्स टेंड्स टू भैया कितना हो जाएगा 5 एक्स बराबर 5 पर ज्ञात कर रहे तो एक्स टेंड्स टू 5 हो गया। और कितना फलन कोई दिक्कत है नहीं। और जहां एफ एक्स का मान पुट कर दो कितना भैया 5x माइनस के 3 5x माइनस के 3 तो भैया कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और कितना हो जाएगा 5x माइनस के 3। और जैसे ही यहाँ मैं x का मान 5 पुट करूंगा जैसे ही मैं यहाँ x का मान 5 पुट करूंगा वैसे ही मुझे कितना 5 बन जाएगा 25 हो जाएगा। ये तो गाइस हमारा देखो ये तो हमारा गाइस 25 हो गया और माइनस के 3 25 माइनस 3 भैया कितने मिलेंगे 22 25 माइनस 3 भैया कितने मिले
22। अब यहाँ गौर दीजिए कि जो हमने एफ एक्स का मान, जो एफ 5 का मान निकाला वो भी भैया 22, और जो हमने लिमिट के साथ निकाला वो भी भैया 22। क्या दोनों भैया बराबर है? हाँ भैया दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों बराबर होंगे तो जो हमारा फलन था, यहाँ को लिख दूंगा ऊपर, वो अतः फलन एफ एक्स बराबर था, कितना था भैया हमारा 5x माइनस के 3, जो गाइस हमारा फलन 5x माइनस के 3, वो भैया किस पर x बराबर 5 पर क्या होगा? संतत 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 होगा या सातत्य होगा। संतत कहता है या सातत्य कहता है, एक ही बात है, क्या होगा? संतत होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि ये प्रश्न ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रश्न आएगा ना, देखो यो नहीं आवे, कोई दूसरा आ जाए, इनसे रिलेटिव आएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। तो 5 नंबर आपके बोल भैया ना, तो वैसे पार्ट नंबर फर्स्ट में पक्के करा दिए, क्योंकि उसका बेस तो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको बता दिया था। ये तो पार्ट नंबर 2 में मैंने सोचा एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न लेकर, क्योंकि बीएसएल पर जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना वो भी भैया पूरा कराएंगे। मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना जो वे वो भैया आपका पूरा कराएंगे, ये वो भैया का बात है। तो गाइस जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखो कुछ नहीं है प्रश्न में, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। तो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इधर वाला तो नोट कर ही लिया होगा अपनी कॉपी में। ठीक दोस्तों, ये वाला नोट तो कर ही लिया होगा आपने। इसको मैं रफ कर देता हूँ इतने वाले। ओके गाइस, इसको आप कर लीजिए। अब पहला प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए, साथ ही उसके साथ उतार लीजिए। अब देखो प्रश्न नंबर 2 भैया हमें दे रखा है, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर भैया 2 हमें क्या दे रखा है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि कोई फलन हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है, कोई फलन भैया एफ एक्स है और बराबर दे रखा 2x² माइनस 1। कोई फलन एफ एक्स बराबर भैया कितना दे रखा, 2x² माइनस 1। और हमें इसके क्या, हमें इसमें क्या करना है भैया, हमें इसमें क्या करना है कि x बराबर 3 पर इसके सातत्यता की जांच करनी है। x बराबर 3 पर भैया, x बराबर 3 पर हमें इसके सातत्यता की जांच करनी है। अब सातत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बाइस सारी चीज को आपको बता रखी है, तो बताओ इसके सातत्यता की जांच। सबसे पहले क्या, x बराबर 3 पर, तो भैया यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर 3, क्योंकि x बराबर 3 पर ज्ञात कर रहे हैं, तो भैया x बराबर 3 पर। अच्छा, आप इस प्रश्न को नोट कर रहे होंगे, बट इसके साथ ही कर लेना आप नोट, है नहीं। पहले इधर देखो क्या कि x बराबर 3 पर हमें ज्ञात करने इसके सातत्यता की जांच, तो भैया हम लिख देंगे x बराबर 3। अब जहां x होगा वहां हमें 3 को पुट कर देना है, तो भैया x3 बराबर 2 गुणा x² है, मतलब 3 का भी वर्ग होगा माइनस के वर्ग। अब कितना भैया 2 गुणा, अब 3 का वर्ग, हाँ इधर देखो, इधर 3 का वर्ग 9 माइनस 1। अब 9 दूनी का 18 माइनस 1 यानी कि 17। 18 में से एक गया 17 बचे, यानी कि जो हमने f3 का मान निकाला वो भैया हमारा कितना आ गया 17। वो भैया हमारा कितना आ गया 17। अब इसको एक बार लिमिट के साथ निकाल दो। लिमिट भैया क्या, एफ एक्स बराबर कितना होता, लिमिट x टेंड्स टू, अब भैया 3 पर ज्ञात कर रहे हो तो x टेंड्स टू कितना होगा 3, और एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, जहां एफ एक्स का यहाँ मान रख दो कितना, लिमिट। देखो खुद से भी करने की कोशिश करो प्रश्न को। एफ एक्स का मान कितना हो गया 2x² माइनस 7, तो एफ एक्स का मान 2x² माइनस के बाद। अब यहाँ देखो बोर्ड दीजिए, जहाँ x है कुछ कर दो, तो यहाँ देखो 3 का वर्ग 9, इधर देखो इधर x² की जगह 3 रखा जाएगा, तो 3 का वर्ग 9, और 9 की गुणा इस 200 होगी, तो 9 दुना के 18, और 18 माइनस 1 भैया कितना 7। अब यहाँ गौर दीजिए, अब यहाँ गौर दीजिए भैया क्या कि जो हमने f3 का मान निकाला यो भी 17, और जो हमने लिमिट के साथ निकाला भैया यो भी 17। एक मिनट, जो हमने f3 का मान निकाला वो भी 17, और जो f लिमिट के साथ, सॉरी जो लिमिट के साथ मान निकाला वो भी हमारा 17। क्या भैया दोनों बराबर है? हाँ भैया दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर है तो लिख दो कि आता है
फलन एफ एक्स बराबर भैया कितना 2x² - 1 जो अतः फलन एफ एक्स बराबर 2x² - 1 जो भैया वो किस पर x बराबर 3 पर भैया क्या संतत होगा। x बराबर 3 पर भैया ये फलन जो होगा संतत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जो निकाला f3 का मान यो भी 17 और भैया जो हमने लिमिट के साथ पोर्शन निकाला यो भी 17, तो दोनों सेम है, तो सेम है तो ये क्या होगा फलन संतत या सांतत्य। इसको सांतत्य कर लेना, सांतत्य। ठीक, तो गाइस आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो कुछ अच्छी भी लग रही हो, तो देखो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि जितने आप हमारा साथ देंगे उतना ही हम आपका साथ देंगे। जितना प्यार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा उससे 2 गुना प्यार हम आपको पढ़ाई में देंगे, और एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं हम। देखो गुणनखंड विधि की हमने एक वीडियो अपलोड भी करी थी, उसमें हमने एकदम आपको BSL का जो खुद का हमारा देखो खुद के सूत्र थे वो हमने बना दिया। तो दोस्तों आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले करो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट तो कर ही लिया होगा प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पोस्ट करके थोड़ी देर रोक लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। ठीक दोस्तों, तो देखो अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमें प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 3 BSL और BSL। अब देखो मैं प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा, मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्यता की जांच करनी है। इसमें हमें गाइस 4 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें 3 प्रश्न मैं करूंगा और चौथा प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, चलो अब देखो इसमें क्या दे रखा, पहला का पहला, तीसरे का ए दे रखा है कि एफ एक्स बराबर भैया कोई फलन दे रखा है एक्स माइनस के, एफ एक्स बराबर कोई फलन दे रखा है एक्स माइनस के। अब इसमें सवाल में उसने यो लिखा है कि भैया हमें x बराबर 20 पर ज्ञात करो, हमें x बराबर 50 पर ज्ञात करो, हमें x बराबर 2 पर मान ज्ञात करो, इसके सांतत्यता की जांच करो, x बराबर 5 पर इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब इस प्रकार के सवालों में ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तब वो भी भैया ने पहले पार्ट में बताया था क्या कि हमें x बराबर a पर इसके सांतत्यता की जांच करनी है। अगर कभी भी मान न देवे ना आपको कि भैया हमें किस पर निकालना, तो डायरेक्टली x बराबर a पर इसके सांतत्यता की जांच कर लेना है। अब देखो यहाँ जहां x होगा वहां a को पुट कर दो, तो भैया f a बराबर a माइनस 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिमिट के साथ देखो, आपके टीचर क्या होते होंगे ना, LHL RHL भी निकलवा देते होंगे, बट LHL RHL के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर इस प्रकार के सवाल होते हैं मैं अभी पाता हूँ आपको कि RHL LHL कहाँ निकालना जरूरी होता है, बट इन सवालों में आपको RHL LHL की कोई जरूरत नहीं है। बट ऐसे सवाल तो आपके प्रश्न नंबर 1 आपके 1 नंबर में आ सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे। बट LHL और RHL वाला जो केस में अभी आपको बताऊंगा ना, प्रश्न नंबर शायद वो 5 है आपका, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार निकाला जाता है, वो आता है आपके 5 नंबर का। ये तो आपके ऐसे 1 में आ गया, कोई 2 में आ गया, ज्यादातर तो 1 में आते हैं इस प्रकार के छोटे सवाल होते हैं। LHL के चक्कर में नहीं, देखो LHL निकाल देंगे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इस तरीके से अगर कोई सा कंफ्यूज हो जब BSL से पढ़ के तो मुझे बता देना। तो हमें x बराबर जब कुछ नहीं दिया जाता हमें x बराबर a पर ज्ञात कर लेना। x बराबर a पर ज्ञात करेंगे तो जहां हमारा x होगा वहां a हो जाएगा, तो भैया f a बराबर कितना a माइनस 5। अब इसको लिमिट के साथ निकाल, लिमिट के साथ क्या f x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि a पर ज्ञात करें और साथ में फलन। अब f x का मान रख दो भैया कितना, लिमिट x टेंड्स टू a और कितना x माइनस के 5। अब जहां x है वहां a को पुट कर दो तो कितना मिल जाएगा भैया a माइनस के 5। अब यहाँ बोर्ड दीजिए, अब देखो इधर देखो, जो हमने f a का मान निकाला, जो हमने भैया f a का मान निकाला वो a माइनस के 5, और जो हमने लिमिट के साथ पोर्शन निकाला a माइनस के 5, क्या भैया दोनों बराबर हैं? हाँ भैया दोनों बराबर है, तो लिख दो बस। क्या किया, अतः फलन एफ एक्स जो होगा कितना भैया x माइनस के 5, x बराबर a पर भैया क्या होगा, संतत्य या सांतत्य, 1 मिनट में देख लू, हाँ सांतत्य कह रहा, तो पर फलन जो होगा हमारा सांतत्य
होगा, सातत्य होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए। देखो प्रश्न में कुछ नहीं करना। अब इसके हम बी पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसका हम पार्ट बी की ओर चलते हैं। बी पार्ट, अब देखो इसका बी पार्ट हमें क्या दे रखा है गाइस कि कोई फलन है, वही है हमारा एफ एक्स बराबर और एक्स माइनस का 5 है, और उसमें उसने कहा है कि एक्स जो नॉट इक्वल टू भैया कितना है 5, यानी कि एक्स का मान जो सॉरी 0 नहीं 5, क्योंकि अगर भैया यहाँ देखो अगर मैं x का मान 5 रख दूंगा तो ये तो नीचे 0 बन जाएगा, यानी कि अनंत वैल्यू बन जाएगी। बट हमें अनंत वैल्यू नहीं चाहिए, अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं दिया कि हमें x बराबर 50, अरे यहाँ कुछ नहीं दिया तो हमें कोई भैया ना होता है x बराबर a पर, x बराबर a पर इसके हमें सातत्यता की जांच कर लेनी है। ठीक दोस्तों, किस पर? x बराबर a पर। तो जहां x होगा वहां a, तो एफ ए बराबर भैया कितना 1/5। अब इसको भैया लिमिट के साथ निकाल दो, तो एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a और फलन एफ एक्स। अब फलन एफ एक्स का यहाँ मान पुट कर दो। देखो एकदम सरल तरीका बताते होंगे, जो बच्चे हमसे पढ़ते होंगे वे भी नहीं कहते होंगे कि वो भैया जब बेस्ट टीचर। देखो मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे कहते होंगे क्या कि वो भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो हम आपको कोई भारी मैथ नहीं बताते कभी भी। जितने भी अगर अभी हमने मैथ की जितनी वीडियो बनाई है, अगर आपको कोई सी भी हार्ड लगी हो ना तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए, उसको हम एकदम बेसिक ट्रिक हो जाएंगे। तो देखो क्या, अब एफ एक्स का मान रखें तो भैया कितना, लिमिट x टेंड्स टू a और भैया कितना x माइनस के 5। अब जहां x हम वही पुट करेंगे तो भैया कितना मिलेगा 1/a माइनस के 5, a माइनस के 5 ही तो मिलेगा। अब देखो a 1/a माइनस के 5 मिल गया। अब हमने जो f a का मान निकाला 1/a माइनस के 1/a माइनस के 5, और जो लिमिट के साथ निकाला 1/a माइनस के 5, तो भैया दोनों बराबर है। हाँ भैया दोनों बराबर है, तो लिमिटों की अतः फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 हो वो भैया किस पर, x बराबर a पर सातत्य होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया हमारा जो एफ ए है वो भी हमारा बराबर आ रहा है, और जो हमने लिमिट के साथ पोर्शन निकाला भी है जो भी हमारा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, और जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो फलन भी हमारा क्या होगा भैया संतत होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम और पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इधर हमारे यहाँ मशीन चल रही है, तो अब देखो यहाँ हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, और इसका जो डी पार्ट होगा ना गाइस, इस प्रश्न का जो हमारा डी पार्ट होगा इसको आपको खुद से कमेंट सेक्शन में हमें इसका उत्तर भी बताना है। तो इसका हम सी पार्ट की ओर चलते हैं भैया, और सी पार्ट हमें देखो सी पार्ट भी आपको करना है एकदम। मैं इसका हिंट बता देता हूँ कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 और बचा भैया मैं एक्स 25 अपॉन एक्स प्लस के 5 दे रखा हूँ। दोस्तों देखो इस सवाल को मैं आपको केवल हिंट बता दूंगा, क्योंकि इसका सारा पोर्शन यही वाला है जो उनसे आपने प्रश्न नंबर फर्स्ट किया था। तो दोस्तों चलो बिना देरी के इसको भी करा देते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हम देखो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो फलन जो एफ एक्स है देखो वो जो, अब देखो इसे 25 है, क्या इस 25 को मैं 5 का वर्ग में लिख सकता है भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का वर्ग जो भैया 25 होता है। तो इस 25 को मैं 5 का वर्ग लिख सकता हूँ जी भैया लिख सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे एक्स स्क्वायर और माइनस कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा मैं 5 का वर्ग और बटे एक्स प्लस के 5 कर दूंगा। अब यहाँ देखो गौर दीजिए, तो एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो भैया हम जानते हैं कितना होता है ए प्लस एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस के 5, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे एक्स प्लस के 5। अब इससे योग कट गया, और भैया हमारा एफ एक्स बराबर भैया कितना बचा, एक्स माइनस के 5। अब देखो एफ एक्स माइनस के 1 मिनट गाइस मैं 5 लिखता हूँ। अब देखो यहाँ कि अब हमारा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 बना, और जो हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट में हल किया था ये जो पार्ट था हमारे तीसरे का, वो हमारा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 था। कितना था गाइस, एक्स माइनस के 5 था। तो अब यहाँ देखो आप गौर दीजिए,
अब यहाँ अगर आप गौर दीजिए अपने आप से, तो बताओ ये दोनों सेम नहीं हो रहे क्या हमारे? एक मिनट गाइस, एक मिनट, जल्दी आप गौर दीजिए, देखो खुद से देख लीजिए, क्या दोनों बराबर नहीं हो रहे क्या? कि जो हमारा पहला पार्ट था और जो हमारा जो सी पार्ट आया, क्या दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? हाँ बराबर हो रहे। तो क्या आप इसे खुद से, अब तो आपको यही लाइन लिखनी है, मतलब आपको सी वाला प्रश्न में इतना खुद से कर लेना है, इतना तक, इतना करके इस फर्स्ट वाले को उतार देना। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक दोस्तों, अब देखो इसका प्रश्न नंबर डी जो आपका होमवर्क होगा, होमवर्क में कुछ नहीं, बस इसका जो डी पार्ट दे रखा है, देखो मैं एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि आखिरकार हमें डी पार्ट क्या दे रखा है इसका। तो इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पोर्शन मेन है, उसके बाद तो आप खुद से लिख दोगे। एक मिनट, एक मिनट गाइस, लाल मार्कर चलना बंद, चलो कोई बात नहीं, हम इसलिए करा देते हैं कि क्या एफ एक्स बराबर हमारा यहाँ एक्स माइनस के 5 बचा, एक्स माइनस के 5 ही तो बचा गाइस। अब एक्स माइनस के 5 बचा, तो ये तो फिर आप लिख ही दोगे। अब इसका हमें डी पार्ट और दे रखा है भैया, डी पार्ट हमें भैया क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है, कितना गाइस दे रखा? मोड ऑफ दे रखा, आपका गाइस मापांक चढ़ा रखा है एक्स माइनस के 5। आपका इसमें गाइस हमें कुछ नहीं, इसमें बस हमें मापांक चढ़ा देना, पोर्शन आपको यही वाला पोर्शन आपको यही लगाना है, बस मोड और लगा देना। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अपने तरफ से अच्छी तरह से हल कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से ये देखो, यो वाला जो प्रश्न आपके एग्जाम में केवल 1 नंबर का पूछता है, अगर आ भी जाता है ना इस प्रकार का प्रश्न, तो समझ लो 1 नंबर में आएगा। इस वाला जो 5 नंबर का आता है, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि आखिरकार 5 नंबर का हमारे पेपर में कौन सा वो आता है प्रश्न, तो वो 5 नंबर वाला भी आपको अभी बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। करना आपको यही प्रोसेस है, कोई आपको अलग से प्रोसेस नहीं लगाना है, किसी भी प्रश्न में आपको कोई अलग से प्रोसेस नहीं लगाना है। ठीक दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, या अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अख मेरे यार की दुखी, मेरी आंखों में आ गई लाली, सारा जग सो गया, मेरी आंख में आंखें खोली हो, अख मेरे यार की दुखी, मेरी आंखों में आ गई लाली। अब देखो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न तो नोट तो कर लिया होगा, तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, क्योंकि अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तीसरा का पार्ट नंबर, ये दोनों पार्ट देखो भाई है तो ये, तो एक्स की जगह ए तो रखना, एक्स की जगह केवल ए रखना, पूरा पोर्शन हमारा यही है। ठीक दोस्तों, अब देखो हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आपने ये नोट तो कर लिया, या आप वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके जो सवाल है, ये प्रश्न है, वो जल्दी से जल्दी खत्म भी कराने हैं, क्योंकि ये फिर हम आप कलन वाला, बहुत से बच्चे आप कलन वाले टॉपिक के इंतजार में बैठे कि वो भैया कब से आप कलन वाला पोर्शन कराएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर हमें 4 दे रखा है भैया, प्रश्न नंबर हमें 4 दे रखा है कि कोई फलन है भैया एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स की पावर एन, और उसने कहा कि एक्स बराबर एन पर इसके संतति या सांतत्यता की हमें जांच करनी है। कोई फलन भैया हमें एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन दिया है, और एक्स बराबर एन पर हमें इसके सांतत्यता की जांच करनी है। और इसके सांतत्यता की जांच करने का मतलब क्या है, करने का मतलब क्या है कि इसका जो लिमिट वाला पोर्शन और जो एफ एन वाला पोर्शन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर आने चाहिए। तो अब इसमें और कहा है इसने, तो जो एन है ना, एन एन एक धनात्मक पूर्णांक है। इस सवाल में कहा है उसने कि जो एन है वो एन एक धनात्मक पूर्णांक है। चलो भैया कोई बात नहीं, एन धनात्मक पूर्णांक है, कोई बात नहीं। अब हमें देखो यहाँ गौर देनी है क्या, कि हमें किस पर याद करनी है भैया, एक्स बराबर एन पर हमें जो इसके सांतत्यता की जांच करनी है। किस पर, एक्स बराबर एन पर हमें क्या करनी है, इसके सांतत्यता की जांच करनी है। अब देखो मैं इसके सांतत्यता की जांच करा देता हूं। अब देखो हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर एन पर
हम क्या खुद से लिखेंगे, 1 मिनट गाइस मैं किवाड़ खोल देता हूँ। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसके x बराबर n पर इसके सान्निध्यता की जांच करेंगे। अब सान्निध्यता की जांच करेंगे तो कहाँ, जहां x होगा वहां हमें केवल और केवल n को पुट कर देना है। तो भैया x की जगह n, तो n की पावर n हो गया, कोई दिक्कत। जहां x हो हमने n को ही तो पुट करा, ये n है, कभी x समझ ले आप, n है। अब इसको लिमिट के साथ निकाल तो भैया लिमिट के साथ क्या, एफ एक्स बराबर, हमने तो पढ़ा था, वही भैया ने हमें बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, n, क्योंकि n पे निकाल ले और साथ में f और x। अब जहां एफ एक्स का यहाँ मान पुट कर दो भैया, एफ एक्स का मान कितना, देखो ये वाला पोर्शन आपको हल्का लग रहा होगा करने में, और इस वाले पोर्शन से आपको सवाल करने में भी मजा आ जाएगा। पता क्यों, क्योंकि आपको ये पोर्शन हल्का लग रहा है, इसमें तो आपको कुछ करना ही, कुछ करना है इसमें जी भैया, नहीं करना। तो लिमिट x टेंड्स टू n और कितना हो जाएगा, x की पावर n, x की पावर भैया कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ गौर दीजिए, अब यहाँ गौर दीजिए, जहां x है x n रख दो तो n की पावर n हो गया। अब यहाँ गौर दीजिए कि जो f n का मान निकाला हमने, यो भी भैया n की पावर n आया, और जो हमने लिमिट वाला पोर्शन निकाला यो भी हमारा n की पावर n आया। क्या दोनों भैया बराबर है, हाँ भैया दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर होंगे तो हमें क्या लिख देना भैया, अतः फलन एफ एक्स बराबर x की पावर n, जो वो भैया किस पर, x की पावर n पर भैया क्या होगा, संतत होगा ही होगा, संतत होगा। जो फलन एफ एक्स बराबर x की पावर n है वो x बराबर n पर संतत होगा ही होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी यह प्रश्न भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट में 5 नंबर के पूछे भी जाते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए गाइस, क्योंकि अब हम नेक्स्ट प्रश्न की। तो दोस्तों नोट ही क्या करना, आपने ये तो समझ लिया सवाल, और क्या नोट ही क्या करना इसमें। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक दोस्तों, अब देखो हम प्रश्न नंबर किसकी ओर चल रहे हैं, 5, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट में हर साल पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछा गया था एक सवाल, मैं अभी बताऊंगा आपको, देखो कौन सा था। जब एक्सरसाइज में अगर वो कोई सा सवाल आ गया जो उनका पूछा गया था, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये सवाल इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अब सवाल नंबर भैया 5 दे रखा है, कोई फलन एफ एक्स भैया दे रखा है कितना। देखो इस प्रकार के सवाल जो कर्ली ब्रैकेट के होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है कि एक तो हमें x दे रखा है, x यदि जो दे रखा है, x दे रखा है यदि जो x है वो छोटा है या बराबर है भैया बन के। अब दूसरे में उसने हमें दे रखा है कि 5 है, कि यदि जो x है वो भैया बड़ा है किससे, बन से। एक में तो हमें दे रखा कि x छोटा या बराबर है बन के, और एक में x जो वो बड़ा है। अब उसने इसमें कहा कि भैया इसके x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, और भैया x बराबर इसके 2 पर सान्निध्यता की जांच करनी है। हमें इन तीनों पर इसके संतत की या सान्निध्यता की जांच करनी है। तो देखो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें आपको LHL और RHL लेना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है LHL और RHL से ही होते हैं। बट जोन से बनना भी आपको करा दे, उनमें आपको अगर LHL आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, क्योंकि वो भैया ने पार्ट फर्स्ट में तो बता दिया। और आज की क्लास का पार्ट कौन सा होने वाला भैया, 2 होने वाला। तो इसमें हम आपको अलग मेथड से थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि अगर आप उसी मेथड से जो समझना भी आपको बताता तो मेथड हल्का रहता है उन सवालों का। अब देखो इसमें हमें 3 मान दे रखे भैया, 2 पे मैं निकाल लूंगा, तीसरे पे आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले मैं किस पे निकालू भैया, x बराबर 0 पर। अब हमें इसमें देखना भैया कि हमें इसमें देखना हो, तो हमें इसमें कि x बराबर 0 हमें मिलेगा कहाँ। तो अगर हम नीचे देखें या ऊपर देखो, या पहले नीचे देख लो कि नीचे तो हमें जो x है वो बड़ा है भैया 1 से, तो x क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं भैया छोटा है। तो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि जो x है वो या तो छोटा है 1 से या बराबर है 1 के। तो भैया छोटा ही तो मिले है 0 1 से, तो ऊपर वाली कंडीशन में तो यहाँ भैया f x
और इधर कितना x है तो ये बराबर भैया x के। अब तो हम 0 पर याद कर रहे हैं तो भैया कितना f0 बराबर किसके हो जाएगा 0, क्योंकि x का मान 0 हो गया, क्योंकि x का मान जो वो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ देखो क्या, अब आते हैं हम LHL पर। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि fx माइनस, इसका मतलब होता है कि x के मान में से कुछ घटाया जाना। x के मान, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, ये 1 ले ली, और इस 1 में से मान लो अगर 0 को घटा रहा तो इसका मतलब क्या है कि इस 1 में से कुछ संख्या घटाई जा रही भाई। तो अब ये जो मान है वो 1 के इक्वल मिलेगा नहीं, क्योंकि x के देखो यहाँ तो हमें तो पता चलेगा कि 0 घटा रहे तो भैया मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ 0 से जरा सी संख्या, चुन्नी सी संख्या बड़ी होती है, ये 0 से चुन्नी सी बिल्कुल, तो वो बड़ी होती है 0 से। बट यहाँ क्या होता है कि x के मान में से कुछ घटा जा रहा है, तो x का मान छोटा मिलेगा किससे 0 से। अब देखो ये भी ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्यों करेगा इधर समझो, क्योंकि अगर हम x का मान है 0, अगर हम मान लो 0 में से थोड़ा सा भी घटाएंगे तो x का मान 0 से छोटा मिलेगा, 1 से भी छोटा मिलेगा, तो ऊपर वाली कंडीशन। अगर हमारा मान 1 से बड़ा मिलेगा तो नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर हम ऊपर वाली कंडीशन को देखते हैं तो भैया ऊपर वाली कंडीशन में तो यही कहा जा रहा है कि जो x का मान है वो छोटा होगा या बराबर होगा 1 के। तो भैया अगर मैं 0 में थोड़ी संख्या घटाऊंगा तो वो 1 से तो छोटी मिलेगी, तो कितना मिल रहा भैया लिमिट x टेंड्स टू भैया किस पे निकाल ले 0 पर, और कितना x मिल रहा। अब x का मान 0 रखेंगे तो भैया कितना मिलेगा, तो भैया हमारा LHL आ गया। अब हमें इसी प्रकार यहाँ भैया RHL निकाल लेना है। अब देखो RHL निकाल लेना है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ओके चलो, इसका मतलब क्या होता है कि x के मान में से कुछ, x के मान में कुछ जोड़ा जाना। मतलब क्या, अब मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा है, ऐसे मैंने ऐसे लिखा 0, आप लिखना चाहिए यहाँ h लिख सकते हो, k लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट मैंने तो 0 लगता है, मेरा फेवरेट है 0, वैसी थोड़ी है नहीं। अब देखो यहाँ कि जैसा 1 है और इस 1 में मैं कुछ संख्या जोड़ूंगा, कुछ भी जोड़ लिया मैं यहाँ, तो मैंने जो k मान लिया, मैंने k जोड़ लिया, तो अब ये मान क्या 1 के इक्वल मिलेगा, ये नहीं मिलने का। तो इसी प्रकार होता है कि अगर 0 में मैं थोड़ी सी चुन्नी सी संख्या कुछ जोड़ूंगा तो मान तो हमारा तब भी 1 से छोटा ही मिलेगा ना। हाँ भैया छोटा तो मिलेगा, तो कौन सी ऊपर वाली कंडीशन पे लिमिट x टेंड्स टू भैया 0 और साथ x, क्योंकि इधर x है, x का मान 0 रखेंगे तो ये कितना 0। अब यहाँ गौर दीजिए सब बच्चे, जितने भी भाई जितनी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, सब यहाँ गौर दीजिए कि भैया F0 भी 0, LHL भी 0 और RHL भी 0। मतलब क्या आया भैया कि F0 बराबर LHL के आ गया और भैया बराबर किसके आ गया RHL के आ गया। मतलब भैया ये क्या आ गए, तीनों आपस में बराबर आ गए। और जब ये बराबर आ गए तो जो फलन था हमारा वो x बराबर भैया 0 पर क्या होगा, संतत होगा। क्योंकि अब ये, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या बताया था कि अगर f(x) जो हम x का मान रखते हैं LHL बराबर अगर RHL रखते हैं, मतलब ये तीनों अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो जो वो फलन होता है जिस मान पर हम ज्ञात करते हैं वो क्या होगा, संतत होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ तो लिया ही होगा। अब देखो हम इसका पार्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ तो हमने यहाँ तक आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो। अब देखो हम इसका सेकंड पार्ट बना देते हैं, छोटा सा पार्ट करूंगा टिक के माध्यम से। अब हमें x बराबर 1 पर ज्ञात करना है, तो भैया इसमें तो ऊपर वाली कंडीशन ही बनेगी, क्योंकि उसने क्या कहा कि जो x है वो बराबर है या छोटा है 1 से, तो बराबर भी तो भैया x से मिल जाए, तो f(x) का मान हमें इधर मिल गया कितना x। अब यहाँ भैया 1 पर याद कर रहे तो f(1) और बराबर भैया किसका में 1 के। ओके, अब देखो यहाँ से क्या, अब यहाँ से हमें देखो दो चीज लेनी है, एक तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी और एक हमें राइट हैंड लिमिट लेनी। अगर मैं यहाँ भैया राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ RHL, क्या राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इसमें
इसमें क्या होता है कि भैया एफ एक्स प्लस जीरो यानी कि एक्स के मान में कुछ जोड़ा जाना। अब एक्स के मान में कुछ जोड़ा जाएगा, एक्स के मान में कुछ कुछ जोड़ा जाएगा तो एक्स का मान भैया वन से बड़ा मिलेगा। वन से बड़ा कहाँ, नीचे वाली जगह, क्योंकि उसने पहले कहा कि जो एक्स है वो वन से बड़ा है और वन में कुछ एक्स में अगर कुछ वन में कुछ जोड़ा जाएगा तो भैया वन से बड़ा मिलेगा। क्या मिल गया भैया 5। तो भैया लिमिट एक्स टेंड्स टू 7 पर मिलेगा 5। तो भैया कितना आ गया 5 है इसमें तो बराबर 5। अब यहाँ गौर लीजिए भैया F1 तो हमारा कितना आया 1 और जो हमारा आर चलता भैया वो 5 है। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों बराबर आ रहे? हाँ भैया नहीं आ रहे। अब जब दोनों बराबर नहीं आ रहे मतलब क्या कि जो F1 है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है भैया किसके, आर एच एल के, नॉट इक्वल टू तो आ रहा, क्या आ रहा भैया नॉट इक्वल टू आ रहा। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो F1 वो नॉट इक्वल टू आ रहा चल के, तो अतः जो भैया हमका फलन था वो x बराबर 1 पर सांतत्य या संतत नहीं होगा। अगर संतत होता तो ये बराबर आता, फिर हमें आ रहे। अगर हमें एक केस में मिल जाए कि ये भैया बराबर नहीं आ रहे, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ आपको एलएचएल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों केस निकालने की कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक दोस्त, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे क्योंकि प्रश्न मोस्ट है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों आपको इसे को भी नोट कर लेना। तो आपने यही तो ये तो नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ इधर वाले को, इसको आप खुद से नोट कर लीजिए जल्दी। अब देखो यहाँ वैसे तो आप सभी प्रश्न खुद से नोट कर रहे, कौन से आप नोट करा रहे किसी से। अब यहाँ देखो हमें x बराबर 0 पर और ज्ञात करना था, किस पर x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर ये आपका होमवर्क होगा। तीनों कंडीशन 5-5 वाली मिली, क्यों? क्योंकि वन से तो बड़ा है भैया तो यही है कंडीशन कि x का मान जो वन से बड़ा है। तो हर बार हमें अगर हम यहाँ से भैया f(x) का मान भी निकाल लेंगे ना f(2) का, तो वो भी हमें 5 ही मिलेगा। LHL भी निकाल लेंगे ना भैया, क्योंकि घटाया जाएगा तो थोड़ा सा घटेगा बड़ा, तब भी सी मिलेगा वन से, तो कितना मिलेगा भैया LHL भी 5। ऐसे अगर हम RHL निकाल लेंगे, LHL कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या होता, और RHL का भी निकाल लेंगे तो भैया 5 मिलेगा। तो भैया तीनों बराबर मिल जाएगा, तो लिख दियो क्या है x बराबर 2 पर जो फलन होगा वो संतत होगा। आपका होमवर्क है, खुद से कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये प्रश्न जितने भी हमने आज की इस वीडियो में कराए, आपको सभी प्रश्न एकदम हलवा माध्यम से तैयार भी हो गए होंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी अवश्य करते करो भैया, और अपने यार दोस्तों को बता दे करो कि वो भैया का चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखो अभी कोई नहीं, 123 बच्चे अभी जुड़े हैं BSL से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिवाली तक भैया अगर आप बन के सब्सक्राइब अगर कर दो तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय। ठीक।